इसलिए एसएचजी के साथ साथ हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना दीदी बता रही थी, वो कोशिश करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नया सर्वे हुआ है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। तुम ढूंढो कौन बहन ऐसी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाहर रह गई, जिसकी पक्की छत नहीं है। हम लाभ दिलवाएंगे, उसकी पक्की छत बनेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौन सी बहन ऐसी है, कौन सी दीदी ऐसी है जिसको अभी उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? कौन सी बहन ऐसी है जिसके घर अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पीने के पानी के लिए नल नहीं लगा है? कौन सी बहन ऐसी है जिसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जैसी योजना का लाभ नहीं मिला है? ये मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम मानता हूं। ये तय कर लो, मैं सारी योजना गिना नहीं रहा कि हमारा काम है आजीविका मिशन के माध्यम से तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन बाकी योजना का भी पूरा लाभ दिलाना है। सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें हर महीने अगर कुछ पैसे परिवार जमा करता है तो सरकार उतना ही मिला के उस कन्या के नाम पे जमा करती है, ताकि जब वो बड़ी होगी तो उसको एक अच्छी राशि मिलेगी जो पढ़ाई के काम भी आएगी, आजीविका के काम भी आएगी। तो आज एसएचजी ये भी तय करें, आजीविका मिशन ये भी तय करें कि हमारा एक काम है, हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे, क्योंकि ये आजीविका मिशन अब एक क्रांति बन गया है, अब एक आंदोलन बन गया है। सचमुच में आंदोलन बन गया है ये। इसने केवल आर्थिक आजादी नहीं दी है, इसने केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं किया है। हम आर्थिक रूप से तो सशक्त हुए ही हैं, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ हमने वो बेड़ियां सारी तोड़ दी है जो महिला को पीछे रखने का काम करती थी। हम अब घूंघट में नहीं हैं, हम केवल चूल्हा चौके पे नहीं हैं, हम घर के बाहर निकलकर कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा लक्ष्य है आजीविका मिशन का एक कदम आगे बढ़ने का। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज, हर बहन को हम आजीविका मिशन के अंतर्गत लाएंगे जो गरीब है। बोलो, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? कोई को गरीब नहीं रहने देंगे, हम सबको जोड़ेंगे। नंबर एक, उनको ट्रेंड करेंगे। अब आज जो हमने अनेकों केंद्र, कितने 170 कितने केंद्र जो शुरू किए, एक तो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको, तो वो ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन छोटी मोटी ट्रेनिंग हमारे 8, 10, 15 गांव के बीच ही हो जाए। उसके केंद्र जो बन रहे हैं, आज हमने कई का लोकार्पण किया, 8.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उसके लिए दे रहे हैं। भवन के लिए, उपकरण और बाकी चीजों के लिए अलग से भी व्यवस्था करते हैं ताकि वहां ट्रेनिंग दे सके। तो एसएचजी से जोड़ें, उनको बेहतर ट्रेनिंग दें और उनको दूसरे काम धंधे से लगाएं। आपने देखा कि छोटे छोटे प्रयत्न करके हमारी बहनों ने अलग अलग तरह के काम करके, बड़ी पापड़ अचार से लेके पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, अलग अलग तरह की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कितने तरह के काम, सैकड़ों काम। कृषि सखी बन गई, बताओ, ड्रोन के माध्यम से ड्रोन चला रही है। ये कृषि सखी भी हाथ उठा रही है हमारी बहनें। बैंक सखी, अब बैंक सखी ने तो चमत्कार किया है, इतने कारोबार कर रही है वो, अलग अलग तरह के, खुद अकेले को नहीं जोड़ रही, वो बाकी को भी बैंक से जोड़ने का चमत्कार करके उनकी आजीविका बेहतर करने का काम कर रही है। पिछले दिनों हमने संबंधित जो विभाग का पोस्ट ऑफिस देखता है, उनके साथ एमओयू भी किया है। तो पशु सखू हो, कृषि सखी हो, बैंक सखी हो, अलग अलग ड्रोन दीदी हो, अलग अलग तरह के इतने काम हमने किए हैं कि जिसने आजीविका को बढ़ाया और सुविधाएं भी बढ़ाई है, किसान की खेती को भी फायदा है इससे। तो ये चमत्कार है, लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि एक तरफ सामूहिक रूप से हम ग्रुप के लिए जैसा लोन लेते हैं, और देखो अपनी विश्वसनीयता कितनी है। बैंक के साथ भी हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की, बीच में मैंने बैठक की थी, अभी 20 तारीख को हम बैंकों के साथ एक कार्यक्रम हैदराबाद में करने वाले हैं। उनके साथ लगातार हम संपर्क में, भाई दीदियों को, एसएचजी को समय पर लोन दो, क्योंकि कई जगह से ये शिकायत आती है, दीदियां बताती है कि हमको परेशानी अगर आती है तो बैंक में कई दिन लग जाते हैं। तो वो परेशानियां भी दूर करने के लिए हम बैंकों के भी संपर्क में। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि समूह को तो लोन मिले, लेकिन एनपीए अपना बहुत कम है। अब ये तुम्हारी विश्वसनीयता है, और ये महिला कितनी, बहनें कितनी, दीदियां कितनी जिम्मेदार होती है, इसका उदाहरण भी है। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए कई बार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दीदियों का एनपीए, हमारे समूहों का एनपीए देश में सबसे कम है, 1 पॉइंट कुछ परसेंट ही है। बाकी ईमानदारी से पैसा वापस करने का काम करती है, लेती है और ईमानदारी से पैसा वापस करती है। ये दीदियों की विशेषता है, ये हमारी बहनों की विशेषता है। और इसलिए एक कदम अगला कौन सा हो कि अकेली बहनों को भी उद्यम डालने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, काम धंधा करने के लिए अच्छा लोन मिले, ताकि वो अपने दम पर अपने उद्योग को खड़ा करने का काम कर सके। ठीक बात है कि नहीं, बताओ। अब अगला कदम, ये तो हम कर रहे हैं, वो करेंगे, वो खराब काम नहीं है।
जितने काम हम कर रहे हैं, सैकड़ों हमारी गतिविधियां, वो काम हमारे चलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 10 बड़े ऐलान किए। किसानों को 2000 रुपये और मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें कि फसल बीमा दूसरी किस्त जो 8000 करोड़ रुपए है वो जल्द किसानों के खाते में डलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया था कि जो 8000 करोड़ रुपए बकाया रह गया है फसल बीमा का, वो जल्द किसानों को मिलेगा। साथ ही 2 करोड़ पीएम आवास गरीबों को मिलेंगे। पहली किस्त लगभग 45,000 रुपये की जारी होगी। और साथ ही पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है उसकी तारीख फाइनल हो चुकी है। जल्द किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे, क्योंकि जो पीएम किसान योजना की किस्त है 22वीं किस्त वो अगले महीने फरवरी में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सहित देश के करोड़ों किसानों को जो है पीएम किसान का लाभ मिलता है, 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो 22वीं किस्त फाइनल हो चुकी है, जल्द किसानों को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को मैंने बता दिया पीएम आवास योजना के अंतर्गत भी लगभग 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे। ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री है उन्होंने बताया। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसान में भी लगाएं ताकि दीदियों को अपने उत्पाद को बेचने का सही बाजार मिल सके। बाकी जगह भी लगना चाहिए ना, सरस मेले। और इसलिए अब देश के अलग अलग हिस्सों में इनका विस्तार करने का काम करेंगे और राज्य का जो आजीविका मिशन है उसके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि हर जिले में यथासंभव हम ऐसे मेले लगाएं जहां दीदी अब उत्पाद बेच सके। एक और आइडिया है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अलग अलग जगह हर जिले में क्या एक आध सी मार्ट, मतलब जो अलग अलग ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि जहां हम उत्पाद बेचने आ सकें। तो उसको बनाने का भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। उस दिशा में भी विभाग काम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि जहां है अब उससे एक और आगे जाना है ताकि तेजी से दीदियों की समृद्धि बना सके, बढ़ा सके, क्योंकि समृद्ध नारी ही समृद्ध राष्ट्र की निर्माता बनेगी और भारत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। और इसलिए एक नई क्रांति और एक अगला कदम और कि तेजी से हमारी दीदियां कैसे और आगे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, उस दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। मेरी दीदियों, आपको यहां बुलाना ही इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र के निर्माण में आपकी बराबर भागीदारी हम चाहते हैं। और इसलिए आज मेहमान हो, अतिथि हो, जब स्वागत की बात आई तो हम उनका दीदियां क्यों करें। जब दीदियों को बुलाया है तो हम मेजबान हैं और दीदियां मेहमान हैं, तो उनका स्वागत हम खुद करें, उनका स्वागत किया जाए। आपका हृदय से स्वागत है और कई तरह की गतिविधियां हमको चलाना है। देखो, एक आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण। अब घर में क्यों रहेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लड़ना चाहिए कि नहीं? हम भी सरकार चलाएंगे, चलाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया था। 50% सरपंच बनेगी, मेयर बनेगी, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, जनपद अध्यक्ष बनेगी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेगी, पार्षद बनेगी, लेकिन 50% नहीं। बहनें लड़ी तो 58%, 58% पदों पर बहनों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि जो रिजर्व थी उन पे तो जीती, बाकी पे भी खड़ी हो गई। अब ये राजनीतिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। क्या हमारी बहन बता रही तुम भी जीती हो? ये आजीविका मिशन ने तो चमत्कार किया है। इसने केवल इतना काम किया है कि बहनों के अंदर जो क्षमता है उसको प्रकट करने का अवसर दे दिया। देखो, मौका ना मिले तो कितनी भी क्षमता हो अपन में, जब तक प्लेटफॉर्म ना मिले, मौका ना मिले, तब तक हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। और बहनों को मौका मिला तो उन्हें चमत्कार कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन हमारी बहनों के एसएचजी को मिला है। 10 करोड़ बहनें आज, 10 करोड़ आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया कि 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनानी है। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के शब्द हमारे लिए मंत्र है और बहुत जल्दी हम 3 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तेजी से काम चल रहा है। 2 करोड़ 90 लाख हम पार कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी बची दीदियां हैं उनको भी गरीब नहीं रहने देना। मैं बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आप कोशिश कर रही हैं कि केवल आप लखपति ना बने, अब बाकी दीदियों को भी लखपति बनने का रास्ता खोलें। और देखो, अब ये समय आ गया है, अब समय आ गया है कि कोई भी बहन गरीब में, मैं सब बहनों को आह्वान करना चाहता हूं, आप जहां जहां काम देख रही है वहां आसपास कोई बहन अगर एसएचजी के बाहर हो तो उसको शामिल करना है। किसी को एसएचजी के बाहर नहीं रहने देना है, आजीविका मिशन के बाहर नहीं रहने देना है। हमारी कोई भी बहन गरीब क्यों रहे, कोई भी बहन मजबूर क्यों रहे। और देखो, मैं बहनों आपको बधाई देता हूं, एसएचजी के माध्यम से तो हम काम करेंगे ही,
लेकिन एसएचजी के साथ तुम सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बनी हो। इसलिए एसएचजी के साथ साथ हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना दीदी बता रही थी, वो कोशिश करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नया सर्वे हुआ है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। तुम ढूंढो कौन बहन ऐसी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाहर रह गई, जिसकी पक्की छत नहीं है। हम लाभ दिलवाएंगे, उसकी पक्की छत बनेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौन सी बहन ऐसी है, कौन सी दीदी ऐसी है जिसको अभी उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? कौन सी बहन ऐसी है जिसके घर अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पीने के पानी के लिए नल नहीं लगा है? कौन सी बहन ऐसी है जिसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा